Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope all of you are fine. Dear students, we were studying the process of digestion in human being, and we studied that this digestion takes place in the alimentary canal, and alimentary canal has been divided into the sections, and the first section was oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, and large intestine. First of all, the oral cavity serves three functions. सबसे पहले food selection में help करती है, mastication that is chewing and grinding, and the third is the lubrication and chemical digestion. Lubrication through saliva and chemical digestion through the salivary amylase into the सेमी डाइजेस्टेड स्टार्च, यानी कि सलाइवरी अमाइलेज हेल्प करता है स्टार्च की डाइजेशन में. फिर फूड इंटर करती है इनटू द फेरिंग्स, एंड थ्रू द फेरिंग्स इट इंटर्स इनटू द एसोफेगस. एसोफेगस में through a rhythmic movement of the contraction and relaxation of the alimentary muscles of the alimentary canal, it is pushed into the stomach. stomach में क्या होता है कि प्रोटीन की डाइजेशन होती है, और स्टमक में वन वे जो फ्लो है फूड की उसको डायरेक्ट करते हैं ये दो स्फिंक्टर मसल्स. ठीक है. मसल्स में ओनली प्रोटीन डाइजेशन होती है थ्रू द एंजाइम दैट इज़ द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्साइनोजिन, और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और बाद में ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू HCl, जिसको कि पेप्सिन बोलते हैं. स्टमक में म्यूकस सिक्रीशन भी होती है जो कि म्यूकस वॉल को गार्ड कर लेती है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन. ठीक है. पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है, और स्टमक वाल भी प्रोटीन ही होती हैं. तो स्टमक वाल को डाइजेस्ट होने से बचाने के लिए म्यूकस की सिक्रीशन होती है जो कि एक लाइनिंग बना देती है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग, जिसकी वजह से स्टमक की वाल जो कि प्रोटीन होती है वो डाइजेस्ट नहीं होती, और जो प्रोटीन जो कि फूड की फॉर्म में मीट फिश वगैरह हम खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है. फिर फूड जो है कन्वर्ट हो जाती है सूप लाइक मिक्सचर में, उसको काइम बोलते हैं. काइम इंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब जो बाकी की तमाम डाइजेशन है वो सारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 90% ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन में होती है. जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है अबाउट 10 इंचज़ वो ड्यूडेनम कहलाता है, और उसमें बाइल जो कि हेल्प करता है लिपिड्स की डाइजेशन में. बाइल लिपिड को डाइजेस्ट नहीं करता बल्कि इमल्सिफाई करता है, यानी यूँ कह लें कि हेल्प करता है लिपिड्स की डाइजेशन में. फिर पैंक्रियाटिक जूस है जिसमें कि ट्रिप्सन होता है, एमाइलेज एंड लाइपेज. ट्रिप्सन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, और लाइपेज लिपिड्स को. ठीक है. इंटेस्टाइनल जूस जो कि बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होने से रह जाते हैं उनको डाइजेस्ट करता है. देन द सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ जेजुनम. जेजुनम 2.4 मीटर लॉन्ग होता है, और यहाँ पे आके एब्जॉर्प्शन होती है. डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो गई. अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो इलियम में एब्जॉर्प्शन इसकी होती है थ्रू अ स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ इलियम. इलियम में फोल्ड्स होते हैं ऑन द इनर वॉल ऑफ द इलियम, और उन फोल्ड्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको विलाई बोलते हैं, और दीज विलाई आर गार्डेड बाय द इमेंस नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज, और सेंटर में इसका लिम्फेटिक वेसल्स जिसको कि लैक्टियल बोलते हैं. लैक्टियल में लिपिड्स एंड लिपिड सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, जबकि कैपिलरीज में अदर वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स एब्जॉर्ब होके लिवर में ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है. अब डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती है, जिसके 3 पोर्शन होते हैं. जो फर्स्ट पोर्शन है वो टी शेप जंक्शन होता है, सेकंड कोलोन एंड थर्ड रेक्टम. कोलोन में सिर्फ वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, और रेक्टम में फीसेस स्टोर होते हैं, और ये फीसेस जो है बाद में थ्रू वॉलेंट्री एक्शन एग्जिट कर दिए जाते हैं. नाउ रोल ऑफ लिवर. लिवर एक ग्लैंड है. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, एंड इट इज़ मल्टी लोब्ड एंड डार्क रेडिश इन अपीयरेंस, यानी इसका कलर जो है वो डार्क रेडिश होता है, और इसका स्ट्रक्चर में ये मल्टी लोब्ड है. ठीक है. इसके लोब्स बने होते हैं. ठीक है. और ये कहाँ पे होता है? डायाफ्राम में लोकेटेड होता है, बीनीथ द डायाफ्राम. जो चेस्ट कैविटी होती है, ठीक है,
ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी और नीचे एब्डोमिनल कैविटी कहलाती है। दोनों को दरमियान में एक सेपरेशन होती है, एक पर्दा सा होता है जिसको कि डायाफ्राम कहते हैं। तो ये लिवर जो है वो डायाफ्राम के नीचे लोकेटेड होता है। डायाफ्राम के जो राइट साइड लोब है, ये आपके लेफ़्ट साइड पे होगा क्योंकि जो पिक्चर्स होती हैं वो मिरर इमेज होती हैं, ठीक है। तो पिक्चर में हम इसको राइट साइड बोलेंगे, लेकिन ये आपके लेफ़्ट साइड पे होगा, ठीक है। राइट साइड में जो वेंट्रल साइड है, ये ऊपर वाली साइड डॉर्सल साइड होती है और नीचे वाली वेंट्रल साइड पे एक पियर शेप ग्रीनिश येलो सैक है जिसको कि बोलते हैं गॉल ब्लैडर होती है, ठीक है। ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी और नीचे एब्डोमिनल कैविटी कहलाती है। दोनों को दरमियान में एक सेपरेशन होती है, एक पर्दा सा होता है जिसको कि डायाफ्राम कहते हैं। तो ये लिवर जो है वो डायाफ्राम के नीचे लोकेटेड होता है। डायाफ्राम के जो राइट साइड लोब है, ये आपके लेफ़्ट साइड पे होगा क्योंकि जो पिक्चर्स होती हैं वो मिरर इमेज होती हैं, ठीक है। तो पिक्चर में हम इसको राइट साइड बोलेंगे, लेकिन ये आपके लेफ़्ट साइड पे होगा, ठीक है। राइट साइड में जो वेंट्रल साइड है, ये ऊपर वाली साइड डॉर्सल साइड होती है और नीचे वाली वेंट्रल साइड पे एक पियर शेप ग्रीनिश येलो सैक है जिसको कि बोलते हैं गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर के अंदर लिवर जो है अपने सिक्रीशंस को स्टोर करता है। फिर ये जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये अपनी सिक्रीशन को ड्यूडेनम में पोर कर देता है। और लिवर की सिक्रीशन के बारे में हमने पढ़ा है कि ये इमल्सिफिकेशन करता है ऑफ लिपिड्स की, जिसके ऊपर लिपिड्स के जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्शन करते हैं और लिपिड डाइजेशन में ये बाइल जो सिक्रीशंस है हेल्प करती हैं। लिवर एक वाइटल ऑर्गन है, इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। नंबर 1 फंक्शन है अमाइनो ग्रुप को ये रिमूव कर देता है अमाइनो एसिड्स में से, उसको बोलते हैं डीएमिनेशन। फिर यूरिया को कन्वर्ट करता है लेस टॉक्सिक फॉर्म में, अमोनिया को कन्वर्ट करता है लेस टॉक्सिक फॉर्म में, दैट इज़ यूरिया। अमोनिया बॉडी में हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टॉक्सिक होती है, इसलिए लिवर उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक है और ये बॉडी में कुछ देर तक स्टोर हो सकती है बिफोर डेफिकेशन और एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। डिस्ट्रॉय करता है लिवर ऑल रेड ब्लड सेल्स को, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की एक स्पेसिफिक लाइफ होती है, जब वो पूरी हो जाती है तो लिवर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कॉल्ड फिब्रिनोजन, ये भी लिवर के अंदर होती है। कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोजन बैक इनटू द ग्लूकोज व्हेन रिक्वायर्ड, दोनों प्रोसेसेस लिवर में होते हैं। कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स इनटू लिपिड्स एंड प्रोड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल, जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं उनको प्रोसेस कर देता है कोलेस्ट्रॉल के अंदर लिवर। हीट को प्रोड्यूस करता है टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर and stores fat soluble vitamins A, D, E and K and minerals such as iron inside the body, ठीक है। होप सो बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया हुआ और आप चाह रहे हैं कि हम उनको रिवाइज़ करें तो मुझे फीडबैक दें, इंशाल्लाह हम उसको कल रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।